गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम कृतिका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाता है। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी, यानी कि प्रसिद्धि मिलेगी उसे। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। नंबर 2, स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। नंबर 3, रानी की नज़र कहीं झोंपड़ी झुग्गी बस्तियों पर न पड़ जाए, यह सोचकर उनको स्थानांतरित किया गया होगा। नंबर 4, सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे। जगह जगह बैनर लगाए गए होंगे। नंबर 5, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुक्के आदि लिए खड़े होंगे। नंबर 6, सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। नंबर 7, सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। नंबर 8, ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस संदर्भ में इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? उत्तर, क, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही
वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति ऐसे विचार हैं कि नंबर 1, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराना, महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। और नंबर 2, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, पर चर्चा में बने रहने के लिए असहज कार्य करते हैं और पत्रों में छा जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख पार्ट है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। उत्तर, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। वे अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं। तो बच्चों, ये थे आज के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।